तो बच्चे वहाँ स्टेटमेंट आपको ये देगा, वो कट गई थी, ये 2 वीडियो आएंगे आपके पास, दूसरी आई होगी। तो मेन बात ये है कि वो आपको ये लिख के देगा कि स्टेट एंड प्रूव बीपीटी, या तो ये सीधी लाइन लिख के दे देगा, या फिर आप बुक में पढ़ लेना, बुक में स्टेटमेंट दे रखा होगा इसका कि इफ़ वन साइड इज़ ड्रा पैरेलल टू a side of a triangle, divide other two side in two distinct point, then prove that the division is proportional। बात एक ही है। तो आप इसे प्रूफ कैसे मारेंगे? आपने सबसे पहले लिखना है ट्रायंगल ए बी सी जिसमें डी ई पैरेलल है बी सी के। बहुत शांति से आज आपने ये कर लिया, ये बहुत होगा आपके लिए आज। अब टू प्रूव क्या करना है? प्रूव वही करना है भाई, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, यही प्रूव करना है बस आपने। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की कि हमें इसे प्रूव करने के लिए करना क्या होगा। कंस्ट्रक्शन मतलब ज्वाइन किसे करना होगा। तो आप ज्वाइन कर दें पहले बी ई एंड सी डी। देखो इसे बी को ई से मिला दो और C को D से मिला दो, मिल गया? हाँ जी। एंड ड्रा EL परपेंडिकुलर ऑन AB। एक यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो AB पर। डल गया, EL परपेंडिकुलर ऑन AB। यही 4 बातें लिखनी है अपने बोर्ड में, इससे ज़्यादा बकवास लिखने की आवश्यकता नहीं है, 20 बार कह चुका हूँ। अब प्रूफ में आ जाओ बच्चे। देखो इसे प्रूव करने के लिए हम लोग यूज करेंगे एरिया का कंसेप्ट। एरिया का कंसेप्ट क्या है बच्चे? एरिया का कंसेप्ट ये है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो आपने यहाँ देखो, यहाँ क्या लाना है? AD। आप छोटे बच्चे हो, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये AD लाना है। तो एक तो ट्रायंगल बना दो AD बेस पर, ADE, और दूसरा नीचे क्या है उसके? DB। तो दूसरा ट्रायंगल बना दो DB बेस पर, DBE। E दोनों का एंडिंग पॉइंट E होना चाहिए, दोनों का एंडिंग पॉइंट E। तो आप डायरेक्ट लिखें एरिया ट्रायंगल ADE। AD यहाँ से पता चल जाएगा, E पर एंड करें। दूसरे वाला भी एरिया DBE। किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है बेटा हाफ इंटू बेस AD और इंटू हाइट, हाइट होता है परपेंडिकुलर EL। नीचे वाले ट्रायंगल का बेस आपने क्या लिया? DB। हाफ बेस और हाइट इसकी भी EL हो जाएगी। अभी बता रहा हूँ हाइट EL कैसे हो जाएगी। इससे एक कटा, इससे एक कटा, तो ये AD अपॉन DB आ गया। अब ये मुद्दा है कि ये हाइट कैसे हुई। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो बच्चे, आपका ट्रायंगल था ये ABC। रट्टा मार के नहीं होगी, थ्योरम समझ लेना। आपको कहा गया था कि भैया ये DE पैरेलल है BC के। आपने कंस्ट्रक्शन में BE और CD को ज्वाइन किया था, और आपने कहा था कि एक परपेंडिकुलर डाला है आपने AL AB पर। अब ये तो आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि इस वाले ट्रायंगल में, अगर मैं बात करूँ इस वाले ट्रायंगल में, तो आप सबको दिख रहा है कि अगर इसका बेस AD ले लें तो हाइट EL है। अब जब मैंने ट्रायंगल लिया ये वाला ट्रायंगल,
तो मैंने इसका बेस लिया DB और हाइट इसकी भी ELE ले ली। ऐसा कैसे हुआ? देखो बेटा, एंगल के अकॉर्डिंग भी ट्रायंगल 3 साइड के 3 टाइप के होते हैं। आराम से समझना कौन कौन से। एक तो ये है जिसे राइट ट्रायंगल कहते हैं। इसमें तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हाइट होती है, परपेंडिकुलर ऑलरेडी आपको गिवन है इसमें। दूसरा होता है बेटा एक्यूट ट्रायंगल। जैसे ये PQR एक ट्रायंगल है। एक्यूट का मतलब जिसका ईच एंड एवरी एंगल लेस देन 90 होता है। तो इसकी हाइट जो है वो ऐसे बीच में पड़ती है, ये इसकी हाइट हो जाती है। तो जब हमने, देखो ध्यान से, जब हमने ट्रायंगल ADE लिया था तो ये एक्यूट ट्रायंगल था। इसकी हाइट बीच में आपको पसंद भी आया था, वो EL आपकी समझ आ गया था। अब जो थर्ड टाइप का एंगल होता है बेटा वो होता है ऑब्टूज ट्रायंगल। ऑब्टूज ट्रायंगल का मतलब जिसका एक एंगल मोर देन 90 डिग्री होता है। जैसे ये मोर देन 90 डिग्री। तो इसकी हाइट हम कैसे निकालते हैं? इसकी हाइट निकालने के लिए हम बेस को प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे बढ़ा देते हैं और फिर अपर वर्टेक्स कोना होता है ट्रायंगल का, से परपेंडिकुलर डालते हैं, वो इसकी हाइट होती है। तो ज़रा यहाँ ध्यान दें, ये जो ट्रायंगल था ये मैंने अलग निकाल के रख दिया आपके लिए। ये था आपका E, ये था आपका D और ये था आपका B। ये जो DBE ट्रायंगल था ये अब आपके सामने अलग निकल गया। अब ज़रा ध्यान देखो, ये ऑब्टूज ट्रायंगल है तो इसकी हाइट, अगर मैं इसे बेस मान रहा हूँ तो ऑब्टूज ट्रायंगल की हाइट निकालने के लिए उसके बेस को प्रोड्यूस किया जाता है और फिर उसके टॉप वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला जाता है। अब ज़रा यहाँ देखना, जब इसकी बेस को प्रोड्यूस किया और यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो क्या वो EL ही नहीं होगा? तो इसलिए दोनों ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर सेम है। ADE जो ट्रायंगल था वो आपका एक्यूट ट्रायंगल था, इसलिए इन बिटवीन था परपेंडिकुलर। और जो DBE ट्रायंगल है वो ऑब्टूज ट्रायंगल है, उसका परपेंडिकुलर निकालने के लिए आपने बेस को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसके बाद आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर पाएंगे। तो जैसे ही आपने BD को प्रोड्यूस करके परपेंडिकुलर डाला तो इसके बेस पर परपेंडिकुलर EL ही पड़ेगा। समझ बात आ गई? वापिस वहीं आते हैं। देखो, गिवन में आपने लिखा एक ट्रायंगल है आपके पास ABC जिसमें DE पैरेलल है BC के। प्रूव करना है AD/DB = AE/EC। यही याद हो जानी चाहिए आपके। कंस्ट्रक्शन में आपने ज्वाइन कर लेना है BE को और CD को और इसके बाद एक परपेंडिकुलर EL ड्रॉ कर देना है AB पर। कर दिया। एरिया यहाँ से उठाइए, AD E पर ख़त्म कीजिए, ये DB इसे भी E पर ख़त्म कीजिए। इक्वेशन 1 आ गई। देखो मैडम पता नहीं क्या बताती है, लेकिन आपने बोर्ड में इसके आगे क्या लिखना है मैं वो बताता हूँ। अब आप डायरेक्ट लिख दें सिमिलरली। एरिया ये क्या लिख रहा है? AED ट्रायंगल। AE इसे जैसे इधर वाले दोनों ट्रायंगल आपने E पे एंड किए थे, इधर वाले दोनों ट्रायंगल आप D पर एंड कर दें। AED/ एरिया ट्रायंगल ये क्या लिख रहा है? ECD। और कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप दे मारें इसे AE/EC। इक्वेशन 2। अब ये डायरेक्ट आप बोर्ड में भी ऐसे ही लिखें, यहाँ एग्ज़ाम हो यहाँ भी ऐसे ही लिखें। अब ये डायरेक्ट आप क्यों लिख सकते हैं? देखो जो आपको मैडम बताएगी वो मैं बता देता हूँ।
लेकिन आपको बोर्ड में नहीं करना है ना कॉपी में करना है। देखो ये हुआ क्या है, अभी बच्चे हमने अब तक क्या किया था, वापस आते हैं। हमने अभी ये किया था कि भैया ये ट्रायंगल था ABC, हमने इसे इसके साथ ज्वाइन किया था, इसे इसके साथ ज्वाइन किया था, और फिर परपेंडिकुलर इधर डाला था EL, ये DE था ना, तो हमने परपेंडिकुलर डाला था AB पर। अगर हम सेम प्रोसीजर इधर अप्लाई करें, इधर परपेंडिकुलर डाल दें DM, डाल दिया, तो इस वाला ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस AE इंटू हाइट DM। और जो ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला हाफ इंटू बेस इसका EC इंटू हाइट इसकी भी DM ही हो जाएगी। तो सेम वही प्रोसीजर है, इसलिए आपको ये दोबारा परपेंडिकुलर डाल के लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली का मतलब होता है बिल्कुल इसी तरह से। तो आपको ये मैडम लिखवाएगी इस तरह से, ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सिमिलरली इसी तरह से। वापिस आते हैं, AE/EC। अब ज़रा यहाँ एक बात पर फोकस करना, थोड़ा सा 9th का आपको ज़रूरत पड़ जाएगी। अब यहाँ एक लाइन लिखनी है 9th की, ज़्यादा कुछ नहीं, समझ आ जाएगी, टेंशन ना लें। एक बात बताओ बेटा, मैं कहूँ ट्रायंगल ADE या मैं कहूँ बेटा ट्रायंगल AED, क्या मैं दोनों बार अलग अलग ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ? मुझे तो नहीं लगता भाई मैं दोनों बार अलग अलग ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। ADE कह लें आप या AED कह लें, ट्रायंगल तो दोनों सेम है। हाँ जी, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब इसका अपर पार्ट और इसका अपर पार्ट क्या सेम है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल AED तो बात एक ही है ना, एक ही सेम ट्रायंगल है। तो ऊपर में तो पहले से ही दोनों में इक्वलिटी है, ऊपर में तो पहले में दोनों में इक्वलिटी है। अब नीचे की बात कर लें, ऊपर वाले के नीचे है DBE, जरा इस पर फोकस करना, DBE ये वाला ट्रायंगल, और इसके नीचे बात करना ECD ये वाला ट्रायंगल। 9th में एक थ्योरम पढ़ाई गई थी आपको, अगर याद ना हो तो मैं याद दिला देता हूँ कि दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पर बने ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। ये आपको 9th में सिखाया गया था। हाँ जी, तो आप यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AD/DB इक्वल टू हो जाएगा AE/EC, और इसका एक्सप्लेनेशन आपने लिखना पड़ेगा बिकॉज ट्रायंगल नीचे, क्योंकि ऊपर वाला तो एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है, ऊपर वाले तो दोनों इक्वल ही हैं ट्रायंगल। नीचे वाले की एक्सप्लेनेशन दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू है एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, ट्रायंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइन विद सेम बेस। बस प्रूव हो गई है थ्योरम, यही करना था। आज आपने इसे चाहे 4 बार ट्राई करें, ये आपको कन्फर्म होनी चाहिए।